चैप्टर 46 सबूत या साजिश। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। अनिका लगातार रोने का नाटक कर रही थी। कियारा की आंखों में आंसू थे। आर्यवर्धन, मेरी बात सुनिए। आर्यवर्धन ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसकी नजर अनिका पर गई। तुमने मुझे यहां बुलाया नहीं था। अनिका एक पल के लिए चौंक गई। जी, तो फिर मैं यहां कैसे पहुंचा? अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गई। आर्यवर्धन यहां संयोग से नहीं आया। उसने खुद किसी को कियारा की सुरक्षा में लगाया हुआ था। आर्यवर्धन ने राघव की तरफ देखा। गार्ड। दरवाजे के बाहर खड़े दोनों गार्ड अंदर आ गए। जो देखा वही बताओ, पहले गार्ड ने बिना डरे कहा। सर, जब हम पहुंचे तब मैम सिर्फ बात कर रही थीं। हमने किसी को किसी पर हाथ उठाते नहीं देखा। दूसरे गार्ड ने भी सिर झुका दिया। जी सर। अनिका के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वाह, तो अब आपने मेरी जासूसी भी शुरू कर दी। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी ठंडी कि कमरे का माहौल बदल गया। मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा करता हूं, जासूसी नहीं। कियारा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यवर्धन ने उसकी सुरक्षा के लिए अपने आदमी लगाए होंगे। अनिका ने बात पलटने की कोशिश की। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? आर्यवर्धन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है, और जब तक मुझे पूरा सच नहीं मिल जाता, मैं किसी पर भरोसा भी नहीं करूंगा और किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर उसने कियारा की तरफ देखा। चलो, बस एक शब्द। कियारा चुपचाप उसके पीछे चल दी। पीछे खड़ी अनिका की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। आज उसका प्लान पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जहर था। कोई बात नहीं कियारा, अगली बार मैं ऐसा वार करूंगी कि आर्यवर्धन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। चैप्टर 47 सबसे खतरनाक खेल। ओबेरॉय मेंशन। पूरे रास्ते कार में सन्नाटा छाया रहा। कियारा कई बार आर्यवर्धन की तरफ देखना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। घर पहुंचते ही आर्यवर्धन कार से उतरा। वह बिना पीछे देखे अंदर चला गया। कियारा भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। रात। आर्यवर्धन अपने स्टडी रूम में बैठा था। तभी राघव अंदर आया। बॉस, कुछ मिला? जी। राघव ने टेबल पर एक फाइल रखी। पिछले 20 दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सब में एक नाम बार बार सामने आ रहा है। अनिका शर्मा। आर्यवर्धन ने फाइल खोली। उसमें कॉल रिकॉर्ड, कुछ तस्वीरें और कई रिपोर्ट थीं। राघव बोला, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके दम पर हम उसके खिलाफ कदम उठा सकें। आर्यवर्धन ने फाइल बंद कर दी। नजर रखो, वो जल्दबाजी करेगी और वहीं गलती करेगी। जी बॉस। उधर अनिका अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। हर बार आर्यवर्धन बीच में आ जाता है। तभी उसका एक आदमी अंदर आया। मैडम, एक आइडिया है। अनिका उसकी तरफ मुड़ी। बोलो। अगर दोनों के बीच भरोसा नहीं टूट रहा, तो दोनों को कुछ दिनों के लिए अलग कर दीजिए।
अनिका की आंखों में चमक आ गई। कैसे? वह आदमी मुस्कुराया। आर्यवर्धन को एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर भेज दीजिए और उसी दौरान हम अपना असली खेल खेलेंगे। अनिका कुछ सेकंड तक सोचती रही। फिर उसके होठों पर धीमी मुस्कान आ गई। इस बार वार सीधा दिल पर होगा। उसे नहीं पता था कि उसकी यही नई चाल आगे चलकर कियारा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। चैप्टर 48 भरोसे की पहली सीढ़ी। ओबेरॉय मेंशन। अनिका की चालों के बाद भी आर्यवर्धन ने कियारा पर कोई फैसला नहीं सुनाया था। वह जानता था हर दिखने वाली चीज सच नहीं होती, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। कियारा भी महसूस कर रही थी कि आर्यवर्धन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। वह अब भी वही सख्त इंसान था, वही ठंडी आवाज, वही गुस्सा, लेकिन उसके व्यवहार में एक छोटा सा बदलाव आ गया था। शाम को कियारा गार्डन में अपने पौधों का ध्यान रख रही थी। अचानक हवा तेज चली और उसका छोटा पौधा गिर गया। वह जल्दी से उसे उठाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यवर्धन खड़ा था। वह आगे आया और पौधे को सही जगह रख दिया। कियारा उसे हैरानी से देखती रही। आपने ये किया? आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारी पसंदीदा चीज है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से जाने लगा। कियारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पहली बार लगा कि आर्यवर्धन अपने मन की बातें शब्दों से नहीं, अपने कामों से दिखाता है। रात को डाइनिंग टेबल पर दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी कियारा ने धीरे से कहा, आपको लगता है मैं आपसे कुछ छुपा रही हूं? आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर बोला, मुझे सच जानना पसंद है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर शक करना मेरी आदत नहीं। कियारा उसकी बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि आर्यवर्धन सिर्फ गुस्से वाला इंसान नहीं है, वह सही और गलत में फर्क करना जानता है। उधर दूर बैठी अनिका को जब पता चला कि उसकी चाल अभी तक सफल नहीं हुई, तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। आर्यवर्धन इतना आसान नहीं है, तो अब मुझे ऐसी चाल चलनी होगी जिसके बाद कियारा खुद उससे दूर हो जाए। और इसी के साथ अनिका ने अपनी सबसे बड़ी साजिश की तैयारी शुरू कर दी। चैप्टर 49 बदलता रिश्ता। ओबेरॉय मेंशन। कई दिन बीत चुके थे। अनिका की साजिशों के बाद भी आर्यवर्धन ने कियारा से दूरी नहीं बनाई थी। वह अब भी कम बोलता था, अब भी गुस्से वाला था, लेकिन कियारा के लिए उसकी छोटी छोटी चीजें बदलने लगी थीं। एक शाम कियारा लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। वह खिड़की के पास जाकर बारिश देखने लगी। तभी आर्यवर्धन वहां आया। यहां क्यों बैठी हो? कियारा ने मुस्कुराकर कहा। बारिश देख रही थी। आर्यवर्धन ने बाहर देखा। ठंड लग जाएगी। कियारा हल्के से हंस दी। आपको हर बात में आदेश देना आता है। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें हर बात में बहस करना। पहली बार दोनों के बीच यह छोटी सी नोकझोंक बिना तनाव के हुई। कियारा मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरा हो गया। कियारा थोड़ी घबरा गई। आर्यवर्धन ने तुरंत लाइट्स चेक करने के लिए स्टाफ को बुलाया। आपको अंधेरे से डर लगता है?
उसने पूछा। कियारा ने धीरे से सिर हिला दिया। थोड़ा। आर्यवर्धन कुछ नहीं बोला, बस पास रखी टेबल लैंप की लाइट जला दी। अब ठीक है। कियारा उसे देखती रह गई, क्योंकि आर्यवर्धन कभी अपने जज्बात नहीं दिखाता था, लेकिन जब जरूरत होती वह सबसे पहले सामने खड़ा होता था। रात को जाते जाते आर्यवर्धन रुका। कियारा। वह मुड़ी। जी। जो भी बात हो। मुझसे छुपाना मत। कियारा की आंखों में हल्की चमक आ गई, क्योंकि यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह भरोसे की शुरुआत थी। चैप्टर 50, एक नई शुरुआत। ओबेरॉय मेंशन। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। कियारा खिड़की के पास रखे अपने पौधे को पानी दे रही थी। तभी पीछे से आर्यवर्धन की आवाज आई। इतनी सुबह से क्या कर रही हो? कियारा ने पीछे मुड़कर देखा। अपने पौधे का ध्यान रख रही हूं। आर्यवर्धन ने एक नजर पौधे पर डाली। तुम हर छोटी चीज का इतना ध्यान क्यों रखती हो? कियारा मुस्कुराई। क्योंकि छोटी चीजें ही तो धीरे धीरे बड़ी बनती हैं। आर्यवर्धन कुछ पल उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसे कियारा की इस सोच ने सोचने पर मजबूर किया। नाश्ते की टेबल पर कियारा ने देखा कि आर्यवर्धन ने सिर्फ कॉफी ली है। आप नाश्ता नहीं करेंगे? समय नहीं है। लेकिन खाली पेट। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं। कियारा चुप हो गई। कुछ देर बाद नौकर एक प्लेट लेकर आया। मैम ने आपके लिए रखा है, सर। आर्यवर्धन ने कियारा की तरफ देखा। तुम्हें हर चीज में दखल देना जरूरी है। कियारा ने धीरे से कहा। अगर कोई अपना हो तो चिंता करना गलत नहीं होता। आर्यवर्धन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप नाश्ता करने लगा। दूसरी तरफ अनिका अपने घर में बैठी थी। उसके सामने आर्यवर्धन और कियारा की कुछ पुरानी तस्वीरें थी। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। कियारा, तुम्हें लगता है सब ठीक हो गया? नहीं। अब मैं ऐसा सच सामने लाऊंगी जिसके बाद आर्यवर्धन का भरोसा भी टूट जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। काम शुरू करो। अब अगली चाल ऐसी होनी चाहिए कि कियारा के पास खुद दूर जाने के अलावा कोई रास्ता न। उधर ओबेरॉय मेंशन में कियारा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में फिर से एक बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन इस बार आर्यवर्धन उसके साथ खड़ा होगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल था। चैप्टर 51, बदलती दूरियां। ओबेरॉय मेंशन। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया था। आर्यवर्धन अब भी वही था, कम बोलने वाला, गुस्सैल और अपने नियमों पर चलने वाला। लेकिन कियारा के लिए उसकी आदतों में छोटे छोटे बदलाव आने लगे थे। वह अब उसके सवालों को अनसुना नहीं करता था। उसकी परेशानी को बिना बताए समझने लगा था। एक रात कियारा की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। वह चुपचाप कमरे में बैठी थी। आर्यवर्धन ऑफिस से लौटा तो उसकी नजर तुरंत कियारा के चेहरे पर गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ। कियारा चुप हो गई। आर्यवर्धन ने तुरंत डॉक्टर को फोन करने के लिए कहा। कियारा ने हैरानी से उसे देखा। इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम इस घर की जिम्मेदारी हो। वह अपनी बात कहकर मुड़ गया। लेकिन कियारा समझ गई। उसकी सख्ती के पीछे अब सिर्फ गुस्सा नहीं था। कुछ समय बीत गया। दोनों के बीच की गलतफहमियां कम होने लगी।
कियारा अब आर्यवर्धन के गुस्से से डरती नहीं थी। और आर्यवर्धन पहली बार किसी के होने की आदत डालने लगा था। उसे खुद एहसास नहीं था कि कियारा कब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई। उधर अनिका अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही थी। उसे पता था, अगर आर्यवर्धन और कियारा का भरोसा और मजबूत हो गया तो उसके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने आखिरी वार की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार वह नहीं जानती थी कि आर्यवर्धन पहले से ही उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। चैप्टर 52 7 का एहसास। ओबेरॉय मेंशन। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब घर की खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी। कियारा की छोटी छोटी बातें पूरे घर में एक अलग सी रौनक ले आई थी। आर्यवर्धन अब भी वही था, कम बोलने वाला, गुस्सैल और अपने काम में डूबा रहने वाला। लेकिन कियारा के लिए उसके नियम थोड़े बदल गए थे। एक शाम कियारा गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आर्यवर्धन ऑफिस से लौटा और हमेशा की तरह सीधे अंदर जाने लगा। फिर अचानक उसकी नजर कियारा पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो? कियारा ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही। अच्छा लगता है यहाँ। आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। कियारा हैरान रह गई, क्योंकि यह पहली बार था जब आर्यवर्धन खुद उसके पास बैठा था। दोनों कुछ देर बिना बोले बैठे रहे, लेकिन उस खामोशी में अब दूरी नहीं थी। रात को कियारा ने देखा कि आर्यवर्धन फिर देर तक काम कर रहा है। उसने धीरे से कहा, आप कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आर्यवर्धन ने फाइल से नजर उठाई। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है? कियारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे अपने हैं। आर्यवर्धन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोनों के बीच का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब कियारा आर्यवर्धन के गुस्से के पीछे छिपी परवाह समझने लगी थी, और आर्यवर्धन को एहसास होने लगा था कि कियारा उसके जीवन में सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुकी है। चैप्टर 53 एक नई खुशी। कियारा आज पूरे दिन कुछ अलग महसूस कर रही थी। वह पहले जैसी चंचल नहीं थी, थोड़ी शांत थी। आर्यवर्धन ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी नजर सबसे पहले कियारा पर गई। क्या हुआ? कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ नहीं। आर्यवर्धन ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हारा कुछ नहीं बोलना भी बता देता है कि कुछ है। कियारा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। आप हर बात कैसे समझ लेते हैं? आर्यवर्धन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। ये सुनकर कियारा कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि आर्यवर्धन जैसे इंसान से ऐसी बात सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। हवा धीमी चल रही थी। कियारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि आप सिर्फ गुस्सा करना जानते हैं। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। और अब? कियारा मुस्कुराई। अब लगता है आपके अंदर बहुत कुछ छुपा है जो आप किसी को दिखाते नहीं। आर्यवर्धन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार नरमी दिखाई दी। तुम बहुत सवाल करती हो, और आप बहुत कुछ छुपाते हैं। दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान आ गई।
आर्यवरन ने उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा और उसकी नजरें उसके होठों पर रुक गई। कियारा ये MHSUS कर शर्मा गई। आर्यवरन ने धीरे से उसके होठों को छुआ और अपने होठों में ले लिया। ये एहसास कुछ अलग ही था। कियारा की सेस फूलने लगी। FIR आर्यवरन ने MHSUS कर ने उन्हें HLKE से छोड़ दिया। वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उसका चेहरा देखा, गुलाबी हो गया था। वो शर्मा रही थी। उससे ऐसे देख आर्यवरन का दिल कंट्रोल खो रहा था और देखते देखते उसने उसको अपनी बाहों में उठा के बात पर लेटा दिया और वहां से जाने लगा। कियारा ने खा उसका हाथ PKD लिया और खा क्यों रोक रहे हो खुद को। आर्यवरन उसके पास आया। दोनों के बीच 1 इंच का फैसला था। कियारा ने ये फैसला भी के HTM करते हुए उसको होठों को अपने होठों में ले लिया और आर्यवरन उसके ऊपर आ गया, उससे चुमने लगा। झाझा वो कर SKTA है, एक भी JGH नहीं छोड़ी। FIR उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को देखा। कियारा शर्म से लाल हो गई थी। उससे देखा नहीं जा रहा था। उसकी TRF और उसकी सेस तेज थी और TBHI उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल उसकी आहें उसके मुंह में हाय डैब गई और कमरे का माहौल GRM हो चुका था। दोनों की दुनिया मिट चुकी थी। उनके रिश्ते में अब डर नहीं था, एक भरोसा था। अगली सुबह कियारा की बॉडी में पेन था, तबीयत थोड़ी खराब लगी। आर्यवर्धन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। वह शांत खड़ा था लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, सर कुछ नहीं हुआ है, ये स्वाभाविक है, फर्स्ट टाइम होता है। कियारा टुकी सोच रही थी धरती फेट और उसमें समा जाओ क्योंकि आर्यवरन भी था। उसे भूत SRM आ रही थी। डॉक्टर ने टैबलेट दी और चली गई। अब कमरे में बस वो दोनों। कियारा खुद को रोक नहीं पाई और कंबल में मुंह छुपा लिया। आर्यवरन ये देख मुस्कुरा दिया। ये LDKI कैसी हरकतें कर रही है। उसने कहा, तुम क्या अब ऐसे हाय करने वाली हो। उसने उसके पास आते हुए कहा और उसे बाहों में उठा वॉशरूम में ले गया। कियारा खुद को छुपाने लगी हाथों से। ये कोशिश देख आर्यवरन ने कहा, मैं सब देख चुका हूँ माय स्वीट हार्ट, तो अब ये कोशिश क्यों। कियारा और ज्यादा गुलाबी हो गई और खा छुप रहिए। आर्यवर्धन हंसने लगा। FIR उसने कहा, एक बार और करे। कियारा उसे मरने लगी। नहीं, मुझे फले ही भूत सताया है अपने, मुझे DRD हौरा। आर्यवर्धन ने हेस्ट हुए उसको नहलाया और उसे अपने बाहों में लेकर भर आया। यूज लूज सी टी-शर्ट और लोअर फनाया और वो भूत क्यूट लग रही थी, बची सी। उसने उसके गालों पे किस की। FIR उसके होठों की TRF बढ़ा और उसे कमरे से कास के अपने से चिपका लिया और उसी किस करने लगा और उसका हाथ कियारा के मेन पार्ट पे फूट गया। उसने सहलाने लगा। कियारा ने सेस कंट्रोल करते हुए कहा, आरी नहीं प्लीज। आर्यवरन ने कहा, तुम्हारी तबीयत शी नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे से नहीं। FIR वाह उसे लता दिया और उससे नाश्ता कराया और टैबलेट दी। FIR खा अब आराम करो, मुझे ऑफिस का कम है और चला गया। कियारा ने गहरी सांस ली और सो गई। स्वयं को अब उससे अच्छा LGA लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उनके भीख अब कोई दुरिया नहीं थी। कुछ दिनों से सब कुछ पहले से बेहतर चल रहा था। कियारा को अब लगने लगा था कि आर्यवर्धन सच में बदल रहा है। वही आर्यवर्धन जो कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता था, अब उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा था। अगर कियारा समय पर खाना नहीं खाती तो वह नाराज हो जाता। अगर वह परेशान होती तो बिना पूछे समझ जाता। कियारा को पता था आर्यवर्धन अपने प्यार का इजहार शब्दों से नहीं करता, लेकिन उसकी परवाह हर बार दिखाई देती है। लेकिन आर्यवर्धन की दुनिया में एक और तूफान आने वाला था। उसके पुराने दुश्मनों को पता चल चुका था कि कियारा अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। राघव ने गंभीर आवाज में कहा, बॉस, वो लोग अब कियारा मैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यवर्धन की आंखें ठंडी हो गईं। हिम्मत कैसे हुई उनकी? राघव चुप रहा।
क्योंकि वह जानता था आर्यवर्धन दुश्मनों से नहीं डरता। लेकिन इस बार मामला अलग था। अगर दुश्मन कियारा को निशाना बनाते रहे तो उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। आर्यवर्धन ने फैसला कर लिया। वह अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। उस रात कियारा कमरे में आर्यवर्धन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह आया, कियारा उसके पास गई। आप ठीक हैं? आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। कियारा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? कुछ पल तक आर्यवर्धन चुप रहा। फिर उसने अपने चेहरे पर वही ठंडापन वापस ला लिया। कियारा, हमें इस रिश्ते को खत्म करना होगा। कियारा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या? आर्यवर्धन ने नजरें नहीं मिलाईं। तुम्हें जो लगा था वो सच नहीं था। कियारा की आंखें भर आईं। मतलब? आर्यवर्धन की आवाज कठोर थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं? ये सब सिर्फ एक नाटक था। कियारा कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे उसके कानों ने सुनने से इनकार कर दिया हो। वह धीरे धीरे उसके पास आई। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी आंखों को पहचानती हूं। आप ऐसा नहीं कह सकते। उसकी आवाज टूट गई। आर्यवर्धन, ऐसा मत कीजिए। मैंने आप पर भरोसा किया है। आपके बिना मेरी जिंदगी। वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। आर्यवर्धन का दिल हर पल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा, क्योंकि अगर आज वह कमजोर पड़ गया तो कियारा हमेशा खतरे में रहेगी। उसने कठोर आवाज में कहा, चली जाओ कियारा। ये शब्द सुनकर कियारा बिल्कुल शांत हो गई। उसने आखिरी बार उसे देखा। क्या आप सच में यही चाहते हैं? आर्यवर्धन ने दर्द छुपाते हुए कहा। हाँ। कियारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने जो प्यार किया था वो कभी झूठ नहीं था। इतना कहकर वह वहां से चली गई और आर्यवर्धन वहीं खड़ा रह गया। बाहर से वही मजबूत आर्यवर्धन ओबेरॉय, लेकिन अंदर से अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहता हुआ। चैप्टर 54 खाली हाथ विदाई। कियारा धीरे धीरे अपने कमरे में गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह अलमारी खोलकर कुछ कपड़े निकालने लगी, लेकिन फिर रुक गई। जिस घर में उसने इतने सपने देखे थे, आज वहीं से उसे खाली हाथ जाना पड़ रहा था। उसने सिर्फ एक छोटा सा बैग उठाया। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस दिल में दर्द लिए। जाने से पहले वह एक बार पूरे घर को देखने लगी। वही सीढ़ियां, वही जगह जहां आर्यवर्धन उसे डांटता था, वही कमरा जहां उसने पहली बार महसूस किया था कि इस सख्त इंसान के दिल में उसके लिए जगह बन रही है। कियारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने सोचा था यही मेरा घर है, लेकिन शायद मैं गलत थी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और भारी कदमों से बाहर निकल गई। रात की सड़कों पर कियारा अकेली चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाना है। जिस इंसान को उसने अपना सहारा माना था, आज वही उससे दूर हो चुका था। लेकिन उसके अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी थी कि शायद एक दिन सच सामने आएगा। उधर जब अनिका को यह खबर मिली कि कियारा ओबेरॉय मेंशन छोड़कर चली गई है, तो उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। इतना आसान था? वह हंसते हुए बोली,
मुझे लगा था मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आर्यवर्धन ने खुद ही उसे दूर कर दिया। उसे लगा कि उसने खेल जीत लिया है। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आर्यवर्धन ने जो झूठ बोला था उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई थी जो सामने आते ही सब कुछ बदलने वाली थी। चैप्टर 55 टूटी हुई उम्मीद। रात और गहरी हो चुकी थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कियारा बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कदम के साथ उसे आर्यवर्धन की आवाज सुनाई दे रही थी। सब नाटक था। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। कियारा ने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर लिए। बस, बस, अब और नहीं। वह सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी हर दुआ में सिर्फ आपका नाम था। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर नफरत ही करनी थी तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? बारिश तेज होती गई। कियारा ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा। भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? किसे अपना कहूं? जिसे अपना संसार समझा, उसी ने मुझे पराया कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। उधर ओबेरॉय मेंशन की सबसे ऊंची बालकनी में आर्यवर्धन बिल्कुल चुप खड़ा था। उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे। राघव धीरे से उसके पास आया। बॉस, मैम चली गईं। आर्यवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अंधेरे आसमान पर टिकी थीं। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे आदमी उस पर नजर रखेंगे। राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैम को पता नहीं चलना चाहिए। आर्यवर्धन की आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। उसे जरा सी खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी वजह से उसकी जान पर कभी आंच न आए। राघव समझ गया। बॉस ने कियारा को छोड़ा नहीं था। उसे बचाने के लिए खुद से दूर किया था। लेकिन उस सच को जानने में अभी कई साल बाकी थे।